जब तुम अपने परिवार को ही खुश नहीं रख पाओगे तो किसी दोस्त को खुश रखने का क्या मतलब है? वो तो टाइम वेस्टिंग जैसा है ना। हाँ, जो पत्नी अपना माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार सब कुछ छोड़कर तुम्हारे यहाँ आई है, अगर उसी को तुम खुश नहीं रख पाए, उसी को तुम सम्मान नहीं दे पाए, तो अपनी बेटी और अपनी बहन के लिए तुम कैसे परमात्मा से प्रार्थना करोगे? जो सुख जो सम्मान अपनी बेटी के लिए चाहते हो, अपनी बहन के लिए चाहते हो, वही अपनी पत्नी को दो। देखो तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। और जिस परिवार में प्रेम होगा, शांति होगी, वहीं पर पैसों की बरसात होती है, वहीं पर लक्ष्मी की भी बरसात होती है। जहाँ कला होगी, झगड़े होंगे, झंझट होंगे, वहाँ विद्याओं का भंडार होता है। तो हमारे ऊपर है कि सुबह की शुरुआत घर में कैसे करो। सुबह उठते ही कोई भजन लग जाना चाहिए, अगरबत्ती जल जानी चाहिए, शाम हो गया तो आरती हो जानी चाहिए। पूरे घर को अपने ऐसा सुंदर सजा कर रखो, चाहे छोटा हो घर चाहे बड़ा, जैसे कि परमात्मा ही आने वाले हैं आपके घर में। हमारे यहाँ गाँव में पहले लोग गांव की सड़कें साफ करने चले जाते थे। क्यों? कि पता नहीं किस रूप में परमात्मा आ जाए। चाहे वो कोई भिखारी के रूप में भी आ सकते हैं या किसी भी रूप में भी आ सकते हैं। और यहाँ तुम अपने घर पर अपनी ही पत्नी को खुश नहीं रख पा रहे हो, जो तुम्हारे भरोसे आई है इतना बड़ा त्याग करके। सोचो, तुम्हें तो कुछ नहीं छोड़ना पड़ा, तुम तो अपने घर में ही हो। उसने क्या क्या त्यागा, हर रिश्ते नाते, अपना परिवार, अपना बचपना, सब कुछ छोड़ के तुम्हारे भरोसे आई। अब पता चला कि तुम वहाँ रुआब करने लगे, ऊंची आवाज में बात करने लगे, हाँ, ये दिखाने लगे कि मैं तो पैसा कमा के ला रहा हूँ। तो मेहरबानी कर रहे हो क्या भाई? वही तो तुम्हारा परिवार है। कल का तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, हाथ पांव टूट जाए, वही पत्नी तुम्हारे काम आने वाली है, कोई और काम नहीं आएगा। तुम्हारे दोस्त नहीं आएंगे तुम्हें नहलाने धुलाने, तुम्हारे लिए खाना बनाने। ये दोस्त सब ऐसे हैं, सब पूछेंगे कि आप कैसे हैं, जब तक आपके पास हाँ तो सब पैसे हैं, सब कुछ अच्छा है, तो हजारों दोस्त आ जाएंगे। और जिस दिन तुम्हारे घर का राशन भराने कोई आया क्या, कोई दोस्त, हाँ, तुम्हारे घर में कोई जरूरत हो, तुम प्रॉब्लम में फंस जाओ, तब देखो कौन आता है तुम्हारी। लेकिन तुम्हारी पत्नी हमेशा वो खड़ी रहेगी अगर उसके साथ तुम अच्छे से रहते हो, क्योंकि वो पूर्व समर्पण के साथ ही शादी करती है, आती है। लेकिन तुम ही अगर गलत हो, तुम दिमाग चलाओगे तो फिर वो चलाएगी। क्योंकि हमारे मनुष्यों के जो आदमी हैं उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनका अहंकार होता है, और जो औरतें हैं उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ज्वेलसी होती है। ये दोनों का समन्वय अगर बिठा लो तो जीवन सरल हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। घर की बागडोर हमेशा औरत के हाथ में दो। औरतें हमेशा हृदय से जीती हैं, आदमी दिमाग से जीता है। और जो काम हृदय से किया जाता है वो हमेशा सर्वोत्तम माना गया है, अच्छा माना गया है। एक बस अपने परिवार में हर एक को सम्मान, पत्नी से शुरुआत करो आज से ही। उसको सुनो, वो क्या कहना चाहती है, क्यों तुमसे नाराज है, क्या प्रॉब्लम है, चुपचाप सुनो, फिर उसका जवाब दो। तुरंत जवाब ना मिले, समय ले लो, कुछ दिनों के बाद जवाब दो। और जहाँ तक जो त्रुटियाँ अपने भीतर हों, अपने भीतर की कमियों को दूर करो, तब आप पाओगे कि जीवन। अब यहाँ तो जो तो आपके परिवार में दिख रहा है, तो 100% पूरी गलती मुझे आपकी ही लग रही है, पत्नी की कोई गलती नहीं है। तो ऐसी कई जगहें हैं जहाँ पत्नियों की गलती नहीं होती, खाली पति की गलती होती है। लेकिन तुम उसको सुनोगे नहीं, कुछ नहीं करोगे, तो एक दिन वो उठा के पत्थर तुम्हारे सर पे मारेगी या बर्तन तोड़ेगी। तो फिर ये मत कहने आना कि बीवी ने मेरा पैर तोड़ दिया। अब इसका पैर टूटा है, मुझे शक हो रहा है, अब लेकिन ये बोल रहा है मेरी बीवी की वजह से नहीं टूटा, किसी और की बीवी की वजह से टूटा है। तो अभी अब क्या सच है वो तो परमात्मा जाने। तो और इसके भी घर में देखो, माँ इसकी इतनी समझदार, इतनी अच्छी माँ है, बेटा इतना सुंदर है, पत्नी इतना समझदार है, दिन रात काम करने वाली। अगर कोई बदमाश परिवार में है तो यही है। अब मुझे इतना प्रेम करता है, मतलब मेरे लिए सब कुछ करता है, लेकिन मैं क्या करूं? अगर इसको मैं अच्छा ही अच्छा बोल दूं तब तो मैं तो इसका दुश्मन हो गया ना। मेरा यही प्रेम है कि जब ये आए तो इसको यही बोलूं, अपना पूरा जीवन अपने परिवार के लिए समर्पित करो।
तुम्हारा बेटा, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी माँ, पहले ये तुम्हारी जिंदगी है, बाद में सब दोस्त हैं। और तुमसे ज्यादा कौन देखेगा? तुम्हारे बुरे वक्त में कोई आया क्या देने के लिए? तुम्हारे घर में राशन भराने के लिए कोई 2 रुपये देने को आता है क्या? तो बाहर यहाँ वहाँ भटकने के बजाय, बकवास करने के बजाय, वही समय तुम पैसा कमाओ और अपने परिवार को खुश रखो। अपने परिवार को अगर खुश नहीं रख पा रहे हो, मेरी दृष्टि में आप मूर्ख हो। ऐसे कौन सा प्रॉब्लम है जिसका सलूशन नहीं है? दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम ना आया हो, और दुनिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सलूशन ना हो। सलूशन खोजो तो मिल जाएगा। और प्रॉब्लम खोजने जाओगे तो तुम 5 साल पहले भी जाके प्रॉब्लम खोज सकते हो। 5 साल पहले क्या हुआ था, 3 साल पहले क्या हुआ था, आगे ये होगा कि नहीं होगा। गा गे गी और था थे थी से ऊपर उठकर तुम्हारी कल की जरूरत क्या है वो कमाओ। अपनी आज की जरूरत को पूरा करो और वर्तमान में जियो। अगर वर्तमान को सुंदर बनाने की कला आ गई तो पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। क्योंकि जब भी आएगा आपके सामने तो वर्तमान ही आएगा ना। कभी भविष्य आता है क्या? कभी पास्ट आता है क्या? एक बार वर्तमान को सुंदर बनाओ। नहीं कहीं कोई काम मिला है, अपने घर में लग जाओ, घर साफ करो, जाके अपना टॉयलेट साफ करो, जाओ, है हिम्मत, जाओ आज 1 घंटा लगो और अपना टॉयलेट साफ करो और देखो, उससे बढ़िया कोई ध्यान ही नहीं हो सकता। मैं कभी किसी को नहीं कहता तुम ध्यान में ऐसे बैठोगे तो ही ध्यान होगा। तुम अपना टॉयलेट साफ कर रहे हो वो भी ध्यान है, खाना पकाओ वो भी ध्यान है। ऐसा नहीं मैं आदमी हूँ तो मैं टॉयलेट नहीं साफ कर सकता, मैं लॉन्ड्री नहीं साफ कर सकता, मैं खाना नहीं बना सकता। क्यों नहीं भाई? बीवी खाना पका रही है, तुम जाके बर्तन धो लो। जब दोनों बराबर हैं, दोनों जगह ही परमात्मा है। ठीक है, आदमी क्या औरत क्या। और स्पिरिचुअलिटी में तो आदमी औरत जैसा कुछ होता नहीं, वहां तो खाली आत्मा ही होती हैं। जितने भी लोग धरती पर हम पैदा हुए हैं, हम सब सेम कैपेसिटी लेके पैदा होते हैं। बस आप क्या सोचते हो, किस चीज के लिए प्यास रखते हो, उसी पर निर्भर करता है कि आपको क्या मिले। जब आपके ही भीतर ये क्लियरिटी नहीं रहेगी, कल तो देखो उससे के साथ फोटो खिंचाने के लिए कितने तुम आ रहे थे, हाँ, धनाधन आ रहे थे। अपनी बीवी के साथ तो फोटो खिंचाए थे, बताना भैया। तो भागे थे क्या अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचाने के लिए? हाँ, और फिर बोलोगे